तो नाज़रीन, आपको बता दें कि समाजी कारकुन सैयदा हमीद भी आज शाहीन बाग पहुंची थी। हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने इनसे खास बातचीत की। रोल सुप्रीम कोर्ट के जरिए इंटरलोकेटर बनाई गई साधना रामचंद्रन आज शाहीन बाग पहुंची थी। उनके साथ प्लानिंग कमीशन की साबिक मेंबर सैयदा हमीद साहब भाभी वहां पर पहुंची थी, हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, वहां 2 घंटे से ज़्यादा की आप लोग की बातचीत रही, क्या लगा आपको वहां पर, क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं वहाँ किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं गई थी। मैं तो यहाँ की इसी एरिया की रेजिडेंट हूँ, इसी कैपेसिटी में गई थी। तो हम चाहते हैं कि इसका कोई कारगर नतीजा निकले। तो उन्होंने अपनी डिमांड्स पेश की, वहाँ के जो ख़वातीन थी, और ज़ाहिर है ये पूरा ख़वातीन से इंटरेक्शंस था, तो पूरा एक फेमिनिन ग्रुप था। तो उन्होंने 7 डिमांड्स अपनी रखी, जिसमें मेजर डिमांड ये है कि अगर एक्सेस रोड को देते हैं तो उनको फुल सिक्योरिटी की गारंटी सुप्रीम कोर्ट दे, और ऐसी गारंटी दे कि जो पुलिस पे से भरोसा उठ चुका है वो उसको, इसलिए पुलिस को तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, तो किस तरह की गारंटी दे कि जिसमें आयरन क्लैड जिसे कहते हैं वो हो। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जितने केसेस दायर किए गए हैं नौजवानों पे, और जिस तरह की उनके साथ बदअखलाक़ी हुई है, हेट स्पीच हुई है, इसका पूरे तौर से इन्वेस्टिगेशन हो और उनको सबको विड्रॉ किया जाए। ये एक और डिमांड थी। और तीसरी बात ये थी कि शाहीन बाग अब एक सिंबल बन चुका है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी सिंबल बन चुका है, तो इसको एक परमानेंट सिंबल बनाने के लिए कई सुझाव आए। एक ये भी सुझाव है कि उसको वहाँ से ना हटाया जाए, मगर एक स्पेस उनके लिए क्रिएट की जाए कि जिसमें हमेशा के लिए वो एक प्रोटेस्ट साइट बन जाए, जैसे और ममालिक में होता है कि कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे लंदन में हाइड पार्क है, वहाँ सारे प्रोटेस्ट वहाँ होते हैं। तो ये भी एक उसमें ये सुझाव भी आया। तो इसी तरह से ये कुछ थोड़ा सा मामला कॉन्क्रीट की तरफ बढ़ा है। सबसे मोटी बात यह है कि ये बात क्लियर कर दी गई कि इस वक्त जो मीडिएटर्स आए हैं वो आए हैं इस लिमिटेड मुद्दे पे, क्योंकि सड़क का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने है। CAA और वो सारे विड्रॉल ऑफ द CAA ये बाद में आएगा, जब आएगा उसकी तारीख पड़ चुकी है, तो तब वो डील होगा, तो कंफ्यूज ना किया जाए उसको। अगर हमने वहाँ जो देखा, जिस तरह से बातचीत भी हुई, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि CAA पर काफ़ी बातचीत होनी चाहिए। उसको उनकी फीलिंग क्या आपने महसूस की कि CAA को लेकर के या NPR NRC को लेकर के वो क्या सोचते हैं? वो तो बिल्कुल इसके कहते हैं सब विड्रॉ कर लिया जाए, NRC NPR और CAA सब विड्रॉ कर लिया जाए। ये तो बिल्कुल क्लियर उन्होंने ये बात रखी। मगर इसमें ये भी है कि जब मतलब जो बेंच का फैसला होगा वो तो उसी पे होगा ना, जो मुद्दा उनके सामने है। ये जो मुद्दा है CAA का, ये इसमें कोई 170 के करीब पिटिशंस हैं, तो होते 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 उसको 8-9 महीने लग सकते हैं। तो इतना पावर होना चाहिए कि 8-9 महीने तक इसको सस्टेन करें, तो इस तरह से करें कि जिसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, सस्टेनेबल है। इन हालात में सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि ठीक है, आप होम मिनिस्ट्री का काम है, ये सरकार का काम है, वी डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट। या सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि हाई कोर्ट के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट अपनी हिमायत कर सकता था, उसको सस्टेन कर सकता था। नहीं किया उसने, तो एक तरह से एक कदम आगे बढ़ा है। अब एक कदम हम आगे बढ़ाएं, और हम ये कदम आगे बढ़ाएं कि हम कहें अच्छा, हम एक सड़क का एक हिस्सा खोलने को तैयार है, मगर हमारी कुछ शराइत हैं। जिस तरह से 7 बड़ी मेजर डिमांड ये लोग लेकर आए हैं, आप लोग के सामने रखी भी हैं, क्या आपको लगता है कि ये पूरी होने लायक हैं और ये हो सकती है सुप्रीम कोर्ट से, जिस तरह से वो लोग रिटर्न में एक तरह का आश्वासन मांग रहे हैं? ये तो मैं तो यही समझती हूँ कि उनकी ये लेजिटिमेट डिमांड है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी एक दाव पे लगा रहे हैं। अगर सिक्योरिटी नहीं हुई तो जिस तरह से लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है जामिया में और शाहीन बाग में, वो क्यों नहीं रिपीट हो सकती वहाँ भी। तो ये अगर इसको, तो अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस कदर आयरन क्लैड फैसला करना चाहिए, पर आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये तो मीडिएटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है।